जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आप सामने वाले शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले के शत्रु का मुंह पूरा का पूरा बन जाएगा। इस तरह की चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उपाय जो है ये ऐसा उपाय है जिसमें न तो आपको कोई पूजा पाठ करनी है, ना कोई आपको कोई धर्म ध्यान करना है, इसमें न कोई आपको माला फेरनी है, न कोई मंत्र पढ़ना है, न कोई तंत्र करना है। केवल एक चीज़ है जो कि आपको मुंह में रखनी है और आपके जीवन में जो शत्रु सामने है उस शत्रु की बोलती बंद हो जाएगी, आपके वश में शत्रु हो जाएगा। आप जैसा कहेंगे वैसे कहेगा। आप कहेंगे पानी पिलाओ तो वो पानी पिलाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ जाओ तो वहाँ जाएगा, आप कहेंगे कि ये करो तो वही करेगा, आप कहेंगे कि मेरे लिए लड़ाई करो तो वो आपके लिए लड़ाई भी कर लेगा। यानी कि इस तरह से शत्रु पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा, शत्रु पूरी तरह से आपके वशीकरण में आ जाएगा। अब ऐसा उपाय किस तरह से किया जाता है आज इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर हमेशा होती रहेगी, क्योंकि उनकी सर्व सम्मति से मैं वीडियो बनाता हूं, उनके आशीर्वाद से ही मैं वीडियो बनाता हूं। और लोगों के काम भी हो रहे हैं हमारे चैनल से। इतने लोगों के काम हो गए हैं, मतलब ये मान लीजिए दोस्तों कि लाखों लोगों के काम हुए हैं। तो इसलिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के जो कार्य हुए हैं वो कार्य उपाय करने से हुए। और एक उपाय किया, दूसरा उपाय किया, तीसरा उपाय किया, लेकिन हाँ जो उपाय हम बता रहे हैं वो यदि उन्होंने कर लिया तो उनके जीवन में उनको सफलता जरूर मिली है उपाय करने में। तो दोस्तों आज का ये उपाय है, ये भी बहुत ज़्यादा सफलता आपको दिलाएगा और आपके शत्रु जितने भी हैं उनका भी नाश करेगा। तो दोस्तों जब शत्रु आपका गुलाम हो जाएगा, यदि शत्रु मान लीजिए आपका वशीकरण हो जाएगा, तो शत्रु आपकी जब बात ही मान रहा है तो फिर आपके खिलाफ तो षड्यंत्र रच ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह का ये उपाय है कि शत्रु जो है आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रच पाएगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उसको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इतनी सारी जानकारियाँ आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी कि आप खुद कहेंगे कि फ्री में इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही है। पैसों से धन संबंधी जानकारी भी उसमें मिलती है और भी बहुत सारी जानकारी उस चैनल के अंदर मिलती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिसका प्रयोग करके लोग गायब तक हो जाते थे। इस तरह की जड़ी बूटियाँ भी पहले हुआ करती थी और आज भी वो है, लेकिन हिमालय में वो है और किसी को उस जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं है। लेकिन दोस्तों जो ऋषि मुनि हैं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो वर्षों से तपते आ रहे हैं, वर्षों से तप करते आ रहे हैं, उनको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान है। इस उपाय को करने से पहले आप अपने गुरु जी को मनी मन प्रणाम करें। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। 7 दिन होते हैं सप्ताह में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किसी भी दिन इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से पहले आप अपने गुरु जी को जरूर प्रणाम करें और कुलदेवी इष्ट देवता को जरूर प्रणाम करें। जो भी आपका इष्ट देवता है, आप चाहे बालाजी हो सकते हैं, चाहे हनुमान जी हो सकते हैं, चाहे भैरू जी हो सकते हैं, या फिर कोई भी इष्ट देवता हो, माता जी भी हो सकती है, तो कोई भी इष्ट देवता हो उसको जरूर प्रणाम करें। अपने कुल देवी को जरूर और कुल देवता को जरूर प्रणाम करें और अपने गुरु को मन ही मन अवश्य प्रणाम करें। अब इसके लिए आपको जो दिन चुनना है वो कोई सा भी दिन चुन सकते हैं। यदि आपके पास इमरजेंसी है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को चुन सकते हैं। इस उपाय के लिए कोई सा भी दिन चुन सकते हैं, लेकिन यदि आप शनिवार को इस उपाय को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और मंगलवार को यदि इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये उपाय हो जाएगा। अब आपको इस उपाय को करने से पहले आपको करना क्या है दोस्तों। उपाय को करने से पहले आपको आसन बिछा लेना है और आसन बिछा करके आपको नीचे बैठ जाना है। नीचे बैठने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है और दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको एक सिलबट्टा लेना है। या तो सिलबट्टा भी ले सकते हैं या कोई आप मूसलदान या फिर कुछ ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आप कूट पीस सकें किसी भी चीज़ को। ठीक है दोस्तों। अब आपको काली सरसों लेनी है दोस्तों। काली सरसों में जो देवी माँ का वास होता है, देवी माँ की शक्ति उस काली सरसों में होती है, माता काली की शक्ति उस काली सरसों में होती है। तो काली सरसों यानी कि जो राई होती है वो आपको लेनी है
और उस राई के साथ आपको देवदार के वृक्ष की छाल भी लेनी है। आप चाहें तो देवदार के वृक्ष की छाल ले सकते हैं या उसकी जड़ भी ले सकते हैं, लेकिन जड़ को काम में लेने से पहले या छाल को काम में लेने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। गंगा जल से, पवित्र गंगा जल से भी आप उसको साफ कर सकते हैं। देवदार का वृक्ष कहीं भी मिल जाता है दोस्तों। देवदार के वृक्ष की छाल या फिर जड़ आप उसको ले आएँ। आप कभी भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है कि भाई कब लाएं। अब आप क्या करें, अब आप दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट लें, अच्छे से कूट लें और कूट करके उन दोनों को मिक्स कर लें। थोड़ी सी देवदार की छाल होगी और थोड़ी बहुत आपकी जो काली सरसों या फिर उसको बोलते हैं राई, वो होगी। अच्छे से दोनों को कूट लें। कूटने के बाद थोड़ा उसमें पानी मिलाएं और पानी मिलाएं और थोड़ा बहुत तेल या फिर उसमें घी की मात्रा भी आप उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों यदि तेल नहीं मिलाएंगे, यदि आप घी मिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा घी मिलाएं और घी मिला करके उसकी लुगदी बना लें। लुगदी बनाने के बाद उसको छोटी छोटी गोलियां आपको उसकी बना लेनी है, छोटी छोटी गोलियां। अब छोटी छोटी गोलियां बनाने के बाद आपको उसको धूप में सुखा लेना है। और अब इन गोलियों को, अब ये गोलियां बिल्कुल कड़क हो जाएगी। अब इन गोलियों को आप हमेशा अपने पास रखें। दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु तपस्वी होते हैं, ये सब चीज़ें अपने पास रखते हैं और उनके मंत्रोच्चारण से वशीभूत सभी लोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पांडाल सजता है, जब पांडाल में गुरुदेव बैठते हैं, तो उनसे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कोई भी दुश्मन नहीं होता। उनका कोई भी दुश्मन क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पांडाल में वो सब ये वाली चीज़ें लेकर के बैठते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वो सभी लोग उनके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपका दुश्मन भी आपसे वशीकरण होकर आपका किया माने, आपका कहा माने और आप पर कभी भी कुछ बुरी क्रिया या टोना टोटका नहीं करवाए, तो ये वाला कार्य जरूर कीजिए। इस वाले कार्य को यदि आप मंगलवार शनिवार को करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये होता है और बहुत ज़्यादा आपको इसका फल देखने के लिए मिलता है। अब आप क्या करें, अब इसकी लुगदी बना करके इसकी गोली बना लें और गोलियां बना करके इसको सुखा लें। सुखाने के बाद अब आप जब भी किसी बाहर निकलें, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं कि आपको लगता है कि यार आपका शत्रु सामने खड़ा है, तो आप इस गोली को अपने मुंह में रख लें, मात्र मुंह में रख लें। केवल मुंह में दबाने से इस गोली को आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो आपका सफल हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको कोई दबाने की कोशिश करता है, बिना बात किसी को कोई दबाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों आप इसको मुंह में दबा लें और मुंह में दबाने के बाद वो आप पर पूरी तरह से आसक्त हो जाएगा। मतलब कि आसक्त होने का मतलब ये है कि यदि आपका कोई भी कार्य होगा तो वो मना नहीं करेगा और आपका कहा मानेगा, आपका कहना मानेगा। मतलब कि आपसे कभी भी द्वेषता नहीं रखेगा, यानी कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बन जाएगा। दोस्तों इस शत्रु को बांधने का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिसमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए हम लोग शत्रु को बांध सकते हैं। लेकिन बस आपको शर्त यह है कि आपको वो चीज़ मुंह में रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप मुंह में इसको रखना और मुंह में रखने के बाद आप अपने कहीं भी बाजार में कहीं भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए ये भी पता नहीं है कि मान लीजिए आपका शत्रु कौन है, तो आप उसको दिन भर मुँह में रखिए। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए तो एक गोली आपने मुँह में रखी, मुंह में रख करके आप चले गए। आपका जो शत्रु है सामने वाला पूरी तरह से उसका मुंह बन जाएगा। कोई भी शत्रु होगा, कोई भी होगा, XYZ, शत्रु भी नहीं कह रहा मैं, शत्रु तो बंदेगा, दूसरा व्यक्ति भी बन जाएगा। सभी लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपके वशीकरण कर जाएंगे। आप किसी काम के कहेंगे तो आपके काम की मना ही नहीं करेगा। इस तरह का भी आप जो है कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी है ना, कोई शत्रु ऐसा होता है या फिर हमारे ऑफिस में या कहीं भी ऐसा होता है कि वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में दबा रहा है, सबके सामने नीचा दिखा रहा है, बॉस के सामने नीचा दिखा रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, या फिर आपको कहीं भी घर परिवार में भी आपके साथ ऐसा हुआ है, कई रिश्तेदारों में भी ऐसा हुआ है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सफ़ेद गुंजा आती है, एक सफ़ेद गुंजा। तो सफ़ेद गुंजा का यदि पेड़ है तो उस पेड़ की जड़ को आपको लेना है, आपको उसकी जड़ की काट लेनी है, जड़ पेड़ की, और सफ़ेद गुंजा के पेड़ की जड़ आपको काट करके अपने मुंह में उसको दबा लेना है। आप कहीं भी जाएं, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं दोस्तों, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और साथ में आपके कोई भी दुश्मन और वेरी रहेंगे ही नहीं। आपके जो दुश्मन थे वो भी मित्र बन जाएंगे और जिनको आप नहीं जानते वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। मतलब कि आपके वशीभूत ही होकर सब लोग काम करेंगे। ये सफ़ेद गुंजा का कमाल होता है दोस्तों।
तो जो सफ़ेद गुंजा है इसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, अपने मुंह में दबा सकते हैं इसकी जड़ को। और सफ़ेद गुंजा जो है उसके बीज भी आप बटुए में रख सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद गुंजा जो होती है वो आपके जीवन में शांति लाता है और लाल गुंजा आपके जीवन में पैसा लाता है। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो में आगे बताऊंगा कि सफ़ेद गुंजा और लाल गुंजा और काली गुंजा से किस तरह से आप अपने शत्रु को मार सकते हैं और साथ में अपनी लाइफ भी अच्छी कर सकते हैं, अपने आप पैसा भी ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है, जो उपाय जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव।